क्या कभी एक लकी रियल एस्टेट डील आपकी सबसे बड़ी नाइटमेयर बन सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी की गहराई में जाएंगे जो शुरू तो एक बहुत ही शानदार फ्लैट मिलने की खुशी से हुई थी, पर बहुत जल्द एक भयानक खौफ में बदल गई। बिना किसी देरी के चलिए इस रहस्य को समझते हैं। जरा ध्यान से सुनिए इन शब्दों को। तुम लोग टेरेस का गेट कभी बंद नहीं करोगे, चाहे बारिश हो, तूफान हो या कुछ भी हो। सोचिए, आप एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और बिल्डिंग सेक्रेटरी आते ही आपसे सबसे पहले ये अजीब शर्त रखता है। ये सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। आखिर एक खुला दरवाज़ा किस चीज़ को अंदर आने का रास्ता दे रहा था? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और रहस्यमय सवाल है। ऐसा क्या हो गया था उस फ्लैट में जिसने 4 रूममेट्स को अपना एक लंबा चौड़ा फाइनेंशियल डिपॉजिट छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया? कुछ तो ऐसा जरूर था वहां जिसने उन्हें मौत के डर से बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर दिया था। हिस्सा 1, द ट्रैप इज सेट, यानी बिछा हुआ जाल। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, पराजक्ता, रोहन, अयान और अर्पिता। ये चारों स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स थे जिन्हें एक ऐसे लैंडलॉर्ड की तलाश थी जो कपल्स को अलाउ करे। और फिर उन्हें मिला फ्लैट 4B। एक तरफ था उनका ड्रीम फ्लैट, एक शानदार स्पेशियस 2 BHK जहां से सीधा एयरपोर्ट रनवे का नजारा दिखता था, और रेंट महज 8,000 रुपए। अब हैरानी की बात तो ये है कि इस इनक्रेडिबली लो रेंट ने उन्हें इतना अट्रैक्ट किया कि उन्होंने फ्लैट के अंदर मौजूद उन सारी अजीब चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिन्हें हम एक हिडन नाइटमेयर कह सकते हैं। और इस ट्रैप को पूरी तरह से लॉक किया एक स्पेसिफिक नंबर ने, 11 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी दोस्तों, ये असल में एक स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल ट्रैप था जिसने उन्हें आने वाले भयानक हादसों को झेलने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि एक बार जब आपका इतना लंबा डिपॉजिट फंस जाए ना, तो बस घर छोड़कर निकल जाना इतना आसान नहीं होता। हिस्सा 2, शुरुआती संकेत। सोचिए, आप पहली बार अपने नए घर में कदम रखते हैं और हॉल के बीचों बीच आपको पिघली हुई मोमबत्ती के गोलाकार निशान मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी बिल्डिंग में चौथा और 5वां फ्लोर बिल्कुल खाली और बाहर से लॉक था। बैल्कनी में एक सूखी हुई तुलसी रखी थी जिस पर चूड़ियां और लाल कपड़ा बंधा हुआ था, और साथ ही लटकती हुई एक अजीब सी पुरानी विंच। पराजक्ता एनर्जीज को लेकर काफी सेंसिटिव थी, उसने तुरंत वहां की नेगेटिव वाइब को महसूस किया। पर रोहन और अयान ने नए घर की एक्साइटमेंट में इस बात को हंसकर टाल दिया। हिस्सा 3, बढ़ता हुआ खौफ। जब छोटी मोटी अजीब चीजें एक भयानक रूप लेने लगी। डर का लेवल धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से बढ़ा। पहले चरण में रोहन को स्लीप पैरालिसिस होता है, वो नींद में एक जानवर की तरह गुर्राने लगता है। फिर दूसरे फेज में हॉलवे में किसी ने एक आदमी की परछाई को दौड़ते हुए देखा। तीसरे फेज में आते आते अपने आप फैंटम डायल टोन सुनाई देने लगे। लेकिन सबसे खौफनाक था फेज 4, जब दोपहर के वक्त अचानक रोहन की गर्दन टेढ़ी हो गई, उसके दांत आपस में बुरी तरह से लॉक हो गए, जिसे हम डांट लगना कहते हैं, और उसे तेज बुखार ने घेर लिया। तो आखिर उनके साथ क्या क्या हो रहा था? अगर हम इस केओस को नैप करें तो देखिए, अप्लायंस ग्लिचेस में इंडक्शन और टीवी अपने आप चालू हो जाते थे। फिजिकल सिम्टम्स में बॉडी पर सीधा हमला हो रहा था, जैसे हाई फीवर और लॉक्ड जॉ। और विजुअल या ऑडिटरी एनोमलीज की बात करें तो परांजकता के टूटे हुए बालों का गुच्छा हवा में ऊपर की तरफ तैरने लगा। मतलब अटैक हर तरफ से हो रहा था। वो रूहानी ताकत उन्हें फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से तोड़ रही थी। और फिर एक रात एक अजीब सी आवाज गूंजी, बिल्कुल ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत भारी प्लास्टिक शीट हवा में बुरी तरह फड़फड़ा रही हो। ये आवाज हॉल से शुरू हुई, धीरे धीरे सरकते हुए कमरे की तरफ आई और ठीक उनके थोड़े खुले हुए दरवाजे के बाहर आके रुक गई। फिर वो दरवाजा थोड़ा और खुला और बंद हो गया। उस पल, उस घने अंधेरे में जो डर रोहन और पाराजक्ता ने महसूस किया होगा, उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। हिस्सा 4, कला, अतीत और सच्चाई का पर्दाफाश। कई बार लगता है ना कि शायद ये सब दिमाग का वहम हो, पर जब रोहन के रिश्तेदार उनसे मिलने आए तब ये भ्रम पूरी तरह टूट गया। 3rd फ्लोर पे रहने वाली एक पड़ोसी ने उन्हें सच्चाई बताई। उसने बताया कि 8 महीने पहले जब वो और उसके पति फ्लैट 4B में रहते थे, तब रात के ठीक 3:30 बजे उनकी डोरबेल अपने आप बजती थी। उस नेगेटिव एंटिटी ने उसके पति को बुरी तरह शराबी और वायलेंट बना दिया था। ये साफ सबूत था कि वो आत्मा किसी को भी अपना शिकार बना सकती थी।
और फिर हालात इस हद तक बिगड़ गए कि इनविजिबल फोर्सेस ने एक फिजिकल रूप ले लिया। रोहन का छोटा भाई और कज़न हॉल की तरफ देख रहे थे और वो वहीं के वहीं जम गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी बिल्कुल किसी जानवर की तरह अपने हाथ और पैरों के बल चलते हुए हॉल क्रॉस कर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था। एक छुपा हुआ डर अब सीधे उनकी आंखों के सामने था। हिस्सा 5, द टेरिफाइंग क्लाइमैक्स। बचने की आखिरी और सबसे डेस्परेट कोशिश। अब वो पूरी तरह से पैनिक मोड में था। मदद के लिए उसने कई पंडितों से सलाह ली। फ्लैट को क्लेंस करने के लिए वो कपूर जलाकर पूरे फ्लैट में घुमाता, दरवाजे के बाहर पानी से भरे बोल रखता। लेकिन पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? इन सभी क्लेंजिंग रिचुअल्स का उस नेगेटिव एनर्जी पर एक रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। तभी उस एंटिटी ने अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। अर्पिता, जो किसी पर्सनल नाराजगी की वजह से काफी डिप्रेस थी, अकेली टेरेस पर रो रही थी। अचानक उसके बगल में एक छाया आकर बैठ गई और बोली, प्यार में यही होता है ना, जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ती है। सोचिए, ये आत्मा कितनी चालाक और सिनिस्टर थी, जो एक कमजोर और डिप्रेस्ड इंसान के दिमाग से खेल रही थी। सिचुएशन अब पूरी तरह उनके कंट्रोल से बाहर थी। अर्पिता की दोस्त मिस्टी कुछ दिनों के लिए वहां रहने आती है और बुरी तरह से पजेस हो जाती है। उसने एक बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट के साथ खौलती हुई चाय एक ही घूंट में पी ली। उसने अपने बाल ठीक उस भूत के तरह बनाए जैसा उन्होंने देखा था। उस खुले हुए टेरेस गेट का फायदा उठाकर छत से कूदने की कोशिश की और तो और फ्लैट के बाहर बने ओम के निशान पर थूक दिया। इन सब का अंत एक बेहद शॉकिंग व्हाट्सएप वीडियो से हुआ जो अयान ने रोहन को भेजा था। उस वीडियो में मिस्टी खून से लथपथ थी और किसी रूहानी ताकत के कब्जे में होकर अपना सर बार बार पूरी ताकत से अपार्टमेंट की दीवार पर मार रही थी। ये वायलेंट एविडेंस देखने के बाद आखिरकार रोहन ने डिसाइड किया कि बस अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। उसने बिल्डिंग सेक्रेटरी से डिमांड की कि उन्हें हर हाल में ये फ्लैट अभी छोड़ना है। जब दोस्तों ने किसी तरह मिस्टी को एयरपोर्ट के पास एक मज़ार पर दिखाया तो वहां से उन्हें एक बहुत ही साफ और दिला दहला देने वाला अल्टीमेटम मिला, तुरंत ये घर खाली कर दो वरना आने वाले कुछ ही दिनों में तुम में से किसी एक की मौत पक्की है। इस दरखास्त ने आखिरकार उस 11 महीने के फाइनेंशियल ट्रैप को हमेशा के लिए तोड़ दिया और उन सबको अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। वो लोग तो किसी तरह वहां से बच निकले, लेकिन एक सवाल आज भी उन्हीं दीवारों में ठहरा हुआ है। आखिर फ्लैट 4B में वो आत्मा थी किसकी? ऐसा क्या घटना घटी थी उस बिल्डिंग के अतीत में? इस अनसुलझी और खौफनाक कहानी पर जरूर विचार कीजिएगा। ऐसे ही और दिलचस्प और गहरे विश्लेषणों के साथ हम आगे भी ऐसी चर्चा करते रहेंगे। तब तक सेफ रहिए और नई चीजों को इसी तरह समझते रहिए।